हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। आफ्टर मॉम डोनेट किडनी टू वुमेन, मॉम इन लॉ फॉलो। आफ्टर मॉम डोनेट किडनी टू वुमेन, मॉम इन लॉ फॉलोज। ठीक है, आफ्टर यानी माता के किडनी दान करने के बाद महिला को मॉम इन लॉ फॉलो यानी सास भी इसका अनुसरण कर रही है। ठीक है ना, माता के किडनी दान करने यानी के बाद महिला को सास भी इसका अनुसरण कर रही है। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आफ्टर यानी के बाद, डोनेट्स का मतलब दान करना, किडनी। ठीक है ना, किडनी तो आप सभी जानते हो। किडनी टू वुमेन यानी महिला को, मॉम इन लॉ यानी सास। ठीक है ना, फॉलोज यानी अनुसरण करना। ठीक है ना, ये यहाँ पे बेसिकली एक व्यक्ति के लिए हो रहा है। ठीक है ना, जब आप पूरी न्यूज पढ़ोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि उसकी माता दान करने के बाद उसकी सास ने भी किडनी दान करी है ना। ये आज जैसे जैसे न्यूज पढ़ोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अलका शर्मा कंसिडर हरसेल्फ फॉर्चुनेट टू हैव गॉट ए मदर एंड मदर इन लॉज सी हैज फुल स्टॉप। अलका शर्मा कंसिडर, अलका शर्मा कहती है, मानती है, कंसिडर का मतलब मानती है। अलका शर्मा मानती है हरसेल्फ अपने आप को भाग्यशाली। फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्यशाली। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली। अलका शर्मा कंसिडर हरसेल्फ फॉर्चुनेट टू हैव गॉट द मदर एंड द मदर इन लॉ सी हेज। ठीक है ना, अलका शर्मा मानती है कि वो भाग्यशाली है कि उसे माँ और सासू माँ यानी सास ससुर मिले। सी हेज वह हैं। ठीक है ना, सी हेज यानी उसे मिलना। ठीक है ना, अलका शर्मा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। कंसिडर यानी मानती है। ठीक है, हर सेल्फ यानी अपने आप को। फॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य मतलब भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। टू हैव गॉट यानी उसे प्राप्त हुए। मदर यानी माता एंड द मदर इन लॉ यानी सास ससुर। सी हेज, सी यानी उसे हैं यानी उसके पास हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हर इन लॉज का मतलब होता है उसके सास ससुर। मदर इन लॉज का मतलब उनके जो सास ससुर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द 35-year-old woman under the treatment for kidney failure at the SMS hospital now hopes to stay alive because her mother is donating her kidney. Full stop. The 35-year-old woman यानी 35 वर्षीय ओल्ड महिला, यानी 35 वर्षीय ओल्ड महिला, ओल्ड महिला यानी 35 वर्षीय महिला। ठीक है ना, अंडर ट्रीटमेंट जिसका इलाज चल रहा है फॉर किडनी फेलियर, इन किडनी फेलियर का, 8 किडनी असफल होने का, 8 SMS हॉस्पिटल। SMS हॉस्पिटल नाउ यानी अब, होप है आशा है, टू स्टे यानी वो जिंदा रह पाएगी, बिकॉज क्योंकि, हर मदर इज डोनेटिंग हर एक किडनी उसकी माता डोनेट कर रही है एक किडनी यानी किडनी दान कर रही है। ठीक है, द 35-year-old वुमेन यानी 35 वर्षीय उम्र की जो महिला, अंडर ट्रीटमेंट उसका जो इलाज चल रहा है फॉर किडनी फेलियर, किडनी फेलियर की कहाँ पे, 8 SMS हॉस्पिटल। नाउ यानी अब, होप्स। ठीक है ना, ये जो इसकी जो वर्ब है 35-year-old महिला की जो ये है, इसकी वर्ब यहाँ है। नाउ यानी अब उसे आशा है। टू सेव, स्टे यानी अलाइव यानी जिंदा रहने पाने की, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, हर मदर यानी उसकी माता। ठीक है ना, यहाँ से बिकॉज के बाद में नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा। हर मदर यानी उसकी माता, इज डोनेटिंग यानी दान कर रही है, हर यानी उसकी माता की किडनी है ना, एक किडनी यानी एक किडनी दान कर रही है। ठीक है, 2 years ago 2 साल पहले, इट वाज हर मदर इन लॉ हु हैड डोनेटेड हर ए किडनी बट इट फेल टू फंक्शन। फुल स्टॉप। 2 years ago यानी 2 साल पहले, इट वाज यह था कि हर मदर इन लॉ जो उसकी सासू है, हु हैड डोनेटेड उसने डोनेट की थी, डोनेट यानी दान की थी, हर एक किडनी यानी उसकी एक किडनी, बट इट फेल टू फंक्शन परंतु ये असफल हो गई फंक्शन यानी कार्य करने में। ठीक है, वापस देखते हैं। 2 years ago यानी 2 साल पूर्व, इट वाज हर मदर इन लॉ उसकी सासू माँ। ठीक है ना,
हु हैड डोनेटेड, जिसने डोनेट की, दान की थी, हर एक किडनी, उसकी एक किडनी, बट कंजक्शन लगा, इट फेल्ड, परंतु ये असफल हो गई, फंक्शन यानी कार्य करने में असफल हो गई, मतलब उसका प्रत्यारोपण किया गया परंतु वो असफल हो गई, मतलब फंक्शन नहीं कर रही यानी कार्य नहीं कर रही, ठीक है ना। अब इस फोटो के अंदर देख सकते हो राइट टू लेफ्ट, ये तो है वो जो विक्टिम, जो मतलब जिसकी किडनी फेल हुई है, ठीक है ना। इन हर मदर ला, ये निर्मला जो इनकी सासू माँ है, और ये इनकी माता सुशीला देवी, जो सासू माँ ने तो पहले इनको किडनी दान कर दी, ठीक है ना। अब इनकी जो मदर है वो सुशीला देवी, ये किडनी इनको दान कर रही है, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक न्यूज़ है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे इसको तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। Most of the kidney transplant taking place at SMS hospital have female donor full stop. Most of the kidney transplant taking place. अधिकतर जो किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब प्रत्यारोपण टेकिंग जो होते हैं एट SMS हॉस्पिटल हैव फीमेल डोनर, उसके अंदर फीमेल डोनर यानी महिला दान करता होती हैं। मोस्ट ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट, अधिकतर किडनी के जो ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण होते हैं टेकिंग प्लेस जो कि होते हैं एट SMS हॉस्पिटल है, SMS अस्पताल में, हैव फीमेल डोनर, उसके अंदर अधिकतर महिलाएं होती हैं, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी इज द रिफ इन द किडनी डोनेशन फुल स्टॉप। जेंडर डिस्पैरिटी इज रिफ, जेंडर डिस्पैरिटी यानी मतलब जो जेंडर यानी लिंग की असमानता इस राइप है, व्याप्त है इन द किडनी डोनेशन, किडनी डोनेशन के अंदर लिंग की असमानता व्याप्त है, मतलब कौन डोनेट करेगा कौन डोनेट नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसा है। जेंडर डिस्पैरिटी यानी मतलब लिंग असमानता, ठीक है ना। इज यानी है, राइप यानी व्याप्त, इन द किडनी डोनेशन, किडनी डोनेशन के अंदर। वी हैव नोटिस, हमने नोटिस किया है, हमने जाना है कि डेट मेन डू नॉट वांट टू डोनेट किडनी, यानी व्यक्ति यानी पुरुष डोनेट नहीं करना चाहता, किडनी डोनेट नहीं करना चाहता। वी हैव नोटिस, हमने यह जाना है या इस चीज को नोटिस किया है कि मेन डू नॉट वांट टू डोनेट किडनी, मेन जो कि वो पुरुष है, डू नॉट यानी नहीं चाहता है, डोनेट किडनी वो किडनी डोनेट नहीं करना चाहता है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेट कंजक्शन लगाया, मेन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, डू नॉट वांट यानी नहीं चाहता है, टू डोनेट यानी किडनी डोनेट करना या दान करना नहीं चाहता है। इन द 80% ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट एट द हॉस्पिटल वुमेन आर डोनर फुल स्टॉप। इन द 80% ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट यानी 80% किडनी के जो प्रत्यारोपण है इज एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर, वुमेन आर डोनर, उनके अंदर महिलाएं डोनर होती है यानी महिलाएं डोनेट करती है किडनी, ठीक है। 80% ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट, 80% जो किडनी का प्रत्यारोपण होता है एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के वुमेन आर डोनर, वुमेन उसके अंदर डोनर होती है। बट व्हेन इट कम्स टू रिसीविंग किडनी ओनली 20% रिसिपिएंट आर वुमेन, सेड डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, सीनियर प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी एट द हॉस्पिटल फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। बट परंतु वेन इट कम्स टू रिसीविंग, जब ये प्राप्त करने की बात आती है किडनी की, ओनली 20% रिसिपेंट आर वुमेन, उनमें मतलब 20% महिलाएं होती, मतलब 80% तो महिलाएं किडनी दान करती, और जब उनकी प्राप्त करने की मतलब किसी की महिला को किडनी की जरूरत होती तो उसके अंदर 20% ही महिलाओं को किडनी मिल पाती, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। बट यहाँ पे मतलब कंजक्शन का काम कर रहा प्रीपोजिशन, ठीक है ना, वेन कंजक्शन का काम कर रहा, इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, इट कम्स टू रिसीविंग, ये प्राप्त होती है किडनी, ओनली 20% रिसिपेंट यानी प्राप्तकर्ता का ओनली 20% ही प्राप्त होती है, आर वुमेन इन महिलाओं को, सेड डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने ऐसा कहा, सीनियर प्रोफेसर जो कि एक सीनियर वरिष्ठतम प्रोफेसर है, ठीक है ना, किसके, नेफ्रोलॉजी, जो किडनी के रोगों का मतलब इलाज करता है उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं ना, एट द हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। अलका शर्मा केस स्ट्राइक मेनी एज यूनिक, अलका शर्मा का जो केस है यह बहुत ही यूनिक है, स्ट्राइक मेनी एज यूनिक मतलब बहुत ही अलग यूनिक है। अलका शर्मा केस स्ट्राइक मेनी एज यूनिक यानी बहुत ही अत्यधिक अलग है। एज बोथ एज ए वुमन मदर एंड मदर इन लॉ डोनेटिंग किडनी टू सेव हर लाइफ हैज नॉट बीन रिपोर्टेड एट द हॉस्पिटल अर्लियर फुल स्टॉप। अलका शर्मा का जो केस है स्ट्राइक वह है, ठीक है, मेनी एज यूनिक बहुत ही अत्यधिक यूनिक यानी अद्वितीय है।
एज बोथ, जैसा कि बोथ बोथ यानी दो के लिए, ए वुमेन मदर, एक जो वुमेन महिला की जो माँ है, एंड मदर इन लॉज डोनेटिंग किडनी, उनकी जो पहले तो उनकी मतलब सासू ने किडनी डोनेट की, अब मदर इन लॉ डोनेटिंग सेव हर लाइफ, उसकी जो जान बचाने के लिए, हैज डोनेट रिपोर्टेड एट द हॉस्पिटल अर्लियर, ऐसा कभी हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट नहीं किया गया, ऐसा कभी नोटिस नहीं किया हॉस्पिटल के अंदर की जो उसकी सास ने भी किडनी डोनेट की और माँ ने भी किडनी डोनेट की हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अर्लियर यानी पहले, शर्मा एंड हर मदर सुशीला आर करंटली एडमिटेड, शर्मा है जो अलका शर्मा की बात हो रही, एंड हर मदर और उनकी जो माता है सुशीला आर करंटली यानी वर्तमान में एडमिट यानी भर्ती है एट द हॉस्पिटल के अंदर फॉर वेटिंग द ट्रांसप्लांटेशन, जो कि इंतजार कर रही है ट्रांसप्लांट का शेड्यूल जो कि निर्धारित है नेक्स्ट वीक, जो कि अगले वीक निर्धारित है। ठीक है, शर्मा एंड हर मदर, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, आर सुशीलाज, ठीक है ना, सुशीला जो शर्मा और हर मदर, जो सुशीला की जो माँ है वो उनका नाम क्या, सुशीला। ठीक है ना, ठीक है ना, अलका शर्मा की जो माँ है उनका नाम है सुशीला। ठीक है, जो कि विक्टिम है यानी पीड़िता है। ठीक है, जो वेटिंग फॉर द ट्रांसप्लांटिंग करंटली एडमिटेड। ठीक है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट जब भी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। हॉस्पिटल किसके लिए, हॉस्पिटल में, वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांटेशन, शेड्यूल नेक्स्ट वीक, जो कि शेड्यूल है नेक्स्ट वीक। ठीक है ना, हर हस्बैंड लोकेश कुमार शर्मा, हर हस्बैंड जो उसके जो पति है, ठीक है, लोकेश कुमार शर्मा एक प्राइवेट टीचर एंड रेजिडेंट ऑफ बेनार्ड रोड इन जयपुर, कोमा सेड सी वाज डायग्नोस्ड विथ हाई ब्लड प्रेशर इन 2022 फॉलोइंग विच बोथ हर किडनी फेल्ड टू फंक्शन, फुल स्टॉप। हर हस्बैंड यानी उसकी जो पति है, किसके, अलका शर्मा की बात है, लोकेश शर्मा। ठीक है ना, प्राइवेट टीचर, कोमा लगा के इंफॉर्मेशन दे रहा है उनके बारे में, वो क्या है, एक प्राइवेट टीचर यानी निजी अध्यापक है, रेजिडेंट ऑफ बेनार्ड रोड, जो कि निवासी है बेनार्ड रोड जयपुर के निवासी हैं। सेड उन्होंने कहा, हर हस्बैंड सेड जो उसकी वर्ब है यहाँ पे आ रही, सेड सी वाज डायग्नोस उसे ये इसका पता चला विद हाई ब्लड प्रेशर यानी अधिक रक्तचाप होने के बाद उनका ये पता चला। ठीक है ना, इन 2020 और 21 के अंदर, फॉलोइंग विच जिसके चलते हुए, विच बोथ हर किडनी फेल टू फंक्शन जिसके चलते उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई। ठीक है ना, असफल हो गई। ठीक है, हर हस्बैंड इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे आ रही, सेड। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, लोकेश शर्मा, और उनके क्या कार्य करते हैं, वो एक प्राइवेट स्कूल टीचर है और रेजिडेंट है कि बेनार्ड रोड जयपुर के। ठीक है ना, इस प्रकार आपको पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना तभी आएगा जब आप उसकी वर्ब को भी कनेक्ट कर पाओगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सी वाज ऑन dialysis 3 months, her first kidney transplant took place in April 2023 in my mother. After यानी के बाद, she was diagnosed dialysis, after she was on dialysis for 3 months, उसको रखा गया मतलब डायलिसिस करवाएगी, मतलब जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस होती है। आफ्टर सी वाज डायलिसिस फॉर 3 months, उसकी डायलिसिस करने के बाद 3 months, हर फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट, उसकी जो फर्स्ट किडनी यानी पहली किडनी ट्रांसप्लांट ने प्रत्यारोपित की गई, टुक प्लेस जो हुई इन अप्रैल 2023 मतलब अप्रैल 2023 के अंदर, इन मदर एज माई मदर ने निर्मला देवी डोनेटेड इट, और निर्मला देवी मेरी जो माता है उन्होंने इसको डोनेट किया यानी दान किया। आफ्टर सी वाज ऑन डायलिसिस फॉर 3 months, उसको 3 महीने डायलिसिस पे रखने के बाद या रहने के बाद, हर फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट टुक प्लेस, उसकी जो पहली किडनी का प्रत्यारोपण किया गया था इन अप्रैल 2023 यानी अप्रैल 2023 के अंदर। एज माई मदर, जैसा कि मेरी माँ निर्मला देवी उन्होंने डोनेट किया था इट यानी इसको किडनी दी थी। बट ट्रांसप्लांटेड किडनी स्टॉप्ड फंक्शनिंग 6 months एगो, बट यानी परंतु ट्रांसप्लांटेड यानी प्रत्यारोपित किडनी फंक्शनिंग स्टॉप्ड यानी रुक गई, फंक्शनिंग कार्य करने के लिए 6 months अगो यानी 6 महीने पहले वो कार्य करना बंद हो गई। ठीक है,
बट द ट्रांसप्लांटेड किडनी यानी जो प्रत्यारोपित किडनी की गई वो ट्रांसप्लांटेड किडनी वो कार्य करना बंद हो गई। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट एक से वीडियो व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, और खुद पढ़ते रहे और छोटे बच्चों को पढ़ाते रहे। थैंक यू।